हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केपी पलसानिया। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, फिनोल निर्माण। अब फिनोल क्या होता है? फिनोल के ऊपर बेंजीन रिंग होती है हमारी। बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल समूह जब डायरेक्ट जुड़ा हो तो उस कंडीशन को या उस मैकेनिज्म को क्या नाम दिया गया है? फिनोल। अब हम डिस्कस करते हैं कि फिनोल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है फिनोल का, फिनोल की केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे फिनोल के बारे में। अब देखो, फिनोल निर्माण की सबसे पहली रिएक्शन है क्यूमीन द्वारा, फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन में सबसे पहले हमें यह जानना है, पहली बार सुना होगा आपने भी नाम कि ये क्यूमीन क्या है, राइट? तो सबसे पहले इसमें हमने हेडिंग डाली क्यूमीन निर्माण में, क्यूमीन द्वारा में क्यूमीन निर्माण, कि क्यूमीन क्या चीज है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड? आफ्टर देन क्या बनाएंगे? क्यूमीन, और आफ्टर देन फिनोल। तो सबसे पहले क्यूमीन डिस्कस करेंगे, क्यूमीन के बाद हम क्यूमीन की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और उससे किसका फॉर्मेशन करेंगे? फिनोल का। आपको मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें वन लाइनर में दिए गई है बस ओनली रिएक्शन, ओनली वन लाइन में। लेकिन हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कैसे क्यूमीन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे फिर क्यूमीन ने रिएक्शन की, फिनोल का रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ, डिटेल बाय डिटेल। ना अपना कुछ खर्च हो रहा, यही एक धन है जिसे जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेंगे। क्या? विद्या। ओके। अब देखिए, सबसे पहले क्यूमीन का फॉर्मेशन करना है हमें। ओके, तो देखो सबसे पहले जैसे हम ले रहे हैं ये क्या है हमारे पास में? एल्कीन है। हमने क्या ली? एल्कीन। कोई डाउट यहां तक? अब एल्कीन के ऊपर देखो टू टाइप से रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन कैसे कि यहां पे H प्लस है, यहां पे भी क्या है? H प्लस है। जे H प्लस आया कहां से? हम रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरक, एसिड कैटलिस्ट। ओके, जैसे ही कराएंगे, मैं रिएक्शन पे लिख रहा हूं यहां पे, जैसे लिख दो H2SO4। यहां पे भी क्या है? H2SO4। तो H2SO4 से क्या प्राप्त होगा हमें? H प्लस, एसिड H प्लस मुक्त करेंगे। अब हमें क्या करना है? इस जो पाई बॉन्ड इसको शिफ्ट कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि H प्लस बैठा है बेचारा तलाश में जुड़ने के लिए। तो ये कब जुड़ेगा? जब पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे। तो इसको कराना नेसेसरी है, बिल्कुल जी। तो पहले केस ये हो गया हमारा केस नंबर 1 और ये हो गया 2। नंबर 1 में मैं पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूं इस साइड। देखो नंबर 1 में कंडीशन नंबर 1, इधर शिफ्ट कराएंगे तो इधर क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, इसको शिफ्ट करा दिया हमने पाई बॉन्ड को इधर, CH2। जैसे ही यहां पे CH2 आया, यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव के पास में H प्लस भूखा बैठा है, तुरंत से जाएगा दौड़ा दौड़ा कि मुझे दो, खाना दो भाई। जैसे ही H प्लस यहां जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? ऊपर कौन जुड़ेगा? H आया, तो यहां पे क्या बना? पॉजिटिव। ओके, सेकंड कंडीशन में देखिए बॉन्ड शिफ्ट करा रहे इधर, ये मैं लिख रहा हूं कंडीशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में जब इधर जाएगा तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? CH3 CH, और CH पे क्या आया? नेगेटिव। सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या अपने पास में? CH2, और CH2 पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये आज ही पॉजिटिव। जहां पे नेगेटिव आया वहां पे दौड़ा दौड़ा, फिर से कौन गया? H। जी मैं बैठा हूं, मुझे दीजिए, आप इनविटेशन कीजिए, मैं हूं सबसे पहले खाने को तैयार। H आ गया, जुड़ गया। अब आगे रिएक्शन को जैसे कराएंगे, देखो क्या होगा? समझो रिएक्शन को कि ये जो प्राप्त हुआ है
ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री कार्ब कैटाइन, 2 डिग्री कार्ब कैटाइन। और जहां ये जो कार्ब कैटाइन है ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्ब कैटाइन। ओके, अब हमें भी पता है कि कार्ब कैटाइन कौन अधिक स्थायी होता है? 2 डिग्री, इसलिए हम इसका डिसाइड करेंगे। ओके, डाउट क्लियर यहां तक? अब हम ले रहे हैं बेंजीन। बेंजीन में क्या होते हैं सभी जगह? एच होते हैं, पता होगा ना आपको। बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं 2 डिग्री कार्ब कैटाइन से, अधिक स्टेबल स्थायी है ये, स्टेबल। मैं CH2 को CH3 हो गया। अब कंडीशन समझो, बेंजीन के पास में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, पाई बॉन्ड। ओके, एज ए नाभिक रागी की तरह कार्य करता है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह। लेकिन ये कार्ब कैटाइन है, ये जना भूखा बैठा है। इसको कुछ खाने को मिलेगा तुरंत जाएगा दौड़ा दौड़ा, मैं आ गया, कहते ही आ गया। तो ये क्या करेगा? यहां पे अटैक कर देगा, किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी कार्बन पे लगा लेना आप, यहां करवा लेना, यहां करवा लेना, यहां, एक ही बात है। मैं यहां पे करा रहा हूं, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि कार्बन कहेगा भाई मेरे पास तो पहले से ही है, मैं कैसे क्या कराऊं? तो जहां पे क्या होगा, ये जो H है, ये H हमने क्या लिया था? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की क्या होती है डेफिनेशन? कि कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं और खुद में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, जरा सा भी बदलाव नहीं करते। तो कैटलिस्ट ने अपना H+ दिया, तो ये कहेंगे भाई तुम्हारा काम हो गया तो मुझे मेरा H+ वापस दे दो, मैं भी तो बैठा हूं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं। तो ये कार्बन क्या कहेगा कि भाई मेरे पास पहले से कोई आ रहा है बेचारा भूखा दौड़ा दौड़ा, तो निकल, अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे जा, निकल, क्योंकि मेरे पास कोई भूखा पहले से आ रहा है, उसको कुछ खाने को देना है मुझे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जहां पे कार्बन के पास पहले कंप्लीट थे, लेकिन अब H+ रूप में H अपने इलेक्ट्रॉन देके गया है। देके गया है किसके लिए? इस कार्ब कैटाइन के लिए कि ले भाई तू आ रहा है भूखा, खा। तो H+ वापस चला गया, तो माइनस क्या हुआ हमारा? H+ चला गया वापस से। और ये जो प्लस है कार्ब कैटाइन, ये कहां अटैक कर देगा? बेंजीन पे। तो अब जरूरी नहीं है कि सभी जगह मैं H लगाऊं, तो यहां क्या आ गया हमारे पास में? CH, इधर क्या है? CH3, ये भी क्या है? CH3। ये जो प्राप्त हुआ है इसी को क्या बोलते हैं? क्यूमीन। अंडरस्टैंड? ये जो प्राप्त हुआ है इसी का नाम क्या है? क्यूमीन। बहुत मजा आएगा मुझे पता है, बहुत बेसिक से करवा रहा हूं आपको, समझा कि कैसे कैटलिस्ट आया, कैसे कार्बोकैटाइन बने, हमने कौन सा डिसाइड किया, किसी का चयन किया, उसके बाद में क्या होता है, कार्बोकैटाइन क्यों अटैक करता है बेंजीन पे, और किस आफ्टर देन किसका फॉर्मेशन होता है? क्यूमीन का। अब हमें क्या करनी है? क्यूमीन से किसका करना है फॉर्मेशन? फिनोल का। अब देखो यहां तक नोट करो सभी, कर लिया होगा नोट सभी ने। अब देखिए सभी, अब मैं क्यूमीन को ले रहा हूं सबसे पहले, यहां पे ले रहे हैं क्यूमीन। CH, CH3, इधर वापस से CH3, ठीक है। और क्यूमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं O2 के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ Hµ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, ये जो O2 है इसमें क्या होगा? संविदलन। और CH में भी क्या होगा? संविदलन। तो
और दोनों O2 C और H के बॉन्ड बीच में जाके जुड़ जाते हैं। क्रियाविधि को समझेंगे, नो टेंशन, बेफिक्र रहिए आप, पहले बस रिएक्शन को उतारिए आप बिना कोई टेंशन के। सी है, ओ जुड़ गया बीच में, ओ जुड़ गया, और ऊपर क्या है H। मैं इस H को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आए ताकि ये है जो बाहर निकला था H प्लस। यहां पे क्या है हमारे पास, देखो C है, C और H के बीच में दोनों O आ गए, और ऊपर कौन है H, समझ रहे हो ना, C दोनों O आ गए और ऊपर H है। इधर क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH3, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हम कराएंगे जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, ये जो हमारे पास है कंप्लीट, कहां तक है देखो, ये जो समूह है ये बाहर निकल जाएगा, आसानी से समझो। और क्या बचा हमारे पास में OH, ये OH डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से। तो आफ्टर देन क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन से जुड़ेगा डायरेक्ट OH, और इसी को क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों सभी, फिनॉल। नोट करो यहां तक रिएक्शन को। इसके बाद में हम कैसे क्या हुआ, कैसे संविदलन हुआ, कैसे ये समूह बाहर निकला, सब डिस्कस करेंगे क्रियाविधि में। यहां तक नोट करो, मैं क्रिज में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले क्यूमिन फॉर्मेशन समझो, फिर हमने O2 कराया, संविदलन कराया, C और H के बीच में दोनों O हैं, आ गए, देखो दोनों O आ गए, C रहा ये H रहा। इसके बाद में ये समूह बाहर निकल जाएगा, CH3C CH3O, और ऊपर वो OH बच गया, ये OH डायरेक्ट बेंजीन से आके लग गया, तो किसका निर्माण हुआ, फिनॉल का। नोट करो यहां तक। ओके, स्क्रीनशॉट मार लो सभी, मैं रफ कर रहा हूं। अब मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा मैकेनिज्म में, क्रियाविधि में। तो हेडिंग लगाइए क्रियाविधि। अब देखो क्या है, क्यूमिन द्वारा, और इसमें क्या है, हम डिस्कस करेंगे क्रियाविधि को। क्या करेंगे, क्रियाविधि। तो मैं क्यूमिन द्वारा को भी रफ कर रहा हूं क्योंकि हमने ये हेडिंग लगा ली थी। तो आप नोट करो, आप क्रियाविधि। मैकेनिज्म, MECHANISM, ओके, मैकेनिज्म। अब समझो, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, क्यूमिन। तो क्यूमिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्यूमिन होता है बेंजीन रिंग, ऊपर CH, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन। ओके, अब देखो क्यूमिन में जो H है, मैं इसको यहां नोट कर रहा हूं, यहां के बजाय ऊपर, ठीक है। और मैं इसकी रिएक्शन, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, O2 से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो ऑक्सीजन में क्या होगा, संविदलन, बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। इसी तरह यहां होगा संविदलन, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो C और दोनों O बीच में अटैच हो जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमें, बिल्कुल समझ समझ के करना है। C है, O है, O है, H, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, ठीक है।
CH3 CH3। अब मेरी बात को समझो, अपने पास हमने क्या लिया था, कैटलिस्ट H2SO4 इन पर जेंस ऑफ करा रहे थे, तो यहां पे क्या लेंगे H+। अभी से H+ की खूबी क्या है, भूखा बैठा है, वही बात हो गई, भूखा बैठा है, बस कुछ चाहिए इसको तो खाने को। अब खाने को क्या है, तुरंत अटैक करेगा किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। जैसे अटैक करेगा क्या प्राप्त होगा बताइए सभी स्टूडेंट, कार्बन है, O है, O है, ऊपर H है, ठीक है। इधर क्या आ गया, H आ गया, इधर क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH3। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और 3 होते ही क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव है, जो शोभा नहीं देता, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन देखो क्या होती है कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव शोभा नहीं देता। बहुत नफरत है, मतलब देखने से ही नफरत है कि बस देखने से ही दुश्मनी इतनी हो गई कि बस मार दूं इसको, थोड़ा टाइम मिल जाए तो काम वही करेगा मारने जैसा। मैं यहां से देखो क्यूमिन को रफ कर रहा हूं ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म इसी पे आ जाए कंप्लीट। अब देखो हमारे पास में क्या है, सी है, मैं ऊपर ले रहा हूं CH3 को और इस साइड कर देता हूं CH3 को ताकि ऊपर जगह बचे, वो यूज हो जाए। तो मैं अब देखो यहां पे O इसको इस साइड ले रहा हूं मैं, तो हमने क्या ले लिया, O, फिर O है और फिर H है और यहां पे ये H हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस O पे क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो मैं ये CH3 जो इस साइड था मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, इसको नीचे इस साइड ले लिया। अब कंडीशन समझो कि सबसे पहले देखो क्या बाहर निकलेगा, H2O, यहां से H2O निकल जाएगा। जैसे ही H2O निकलेगा, जहां के पास में O है, O के पास में बेचारे के पास देखो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहां पे क्या है, ये जो फेनिल है, ये फेनिल शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, ऑक्सीजन पे। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फेनिल स्थानांतरण। फेनिल स्थानांतरण, समझे बात को। तो यहां कौन शिफ्ट हुआ, फेनिल। अब फेनिल की शर्त क्या है, फेनिल ने कहा कार्बन को कि भाई ऑक्सीजन, बेचारा सारे इलेक्ट्रॉन ले गए, ऑक्सीजन भूखा बैठा है, तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, फेनिल। और फेनिल ने कहां से लिए, कार्बन को बोला कि तू मुझे दे यार, ऑक्सीजन को देने बेचारा भूखा बैठा है। तो फेनिल जुड़ गया, तो देखो फेनिल ओ से जुड़ेगा, तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, फेनिल से कौन जुड़ गया डायरेक्ट, इस समूह से कौन जुड़ गया, ओ किससे जुड़ रहा है, सी से, और सी किससे जुड़ रहा है, CH3 से। इधर भी क्या है, CH3, लेकिन कार्बन के पास में क्या बच गया, प्लस। कोई डाउट यहां तक, पाई बॉन्ड हो जाएंगे हमारे। अब देखो ये क्या होता है, ये जो जल कणु बाहर निकला था ये दोबारा से आएगा अटैक करने, और यहां कर देता है फिर से अटैक, कौन आ गया, H2O। और H2O अटैक कर देता किस पे, पॉजिटिव पे। जैसे ही अटैक करेगा बताओ क्या बनेगा, फॉर्मेशन किसका होगा। मैं इसको एक बार दोबारा से करूं, थोड़ा जगह हमने ज्यादा ले लिया थोड़ा। देखो क्या हुआ, यहां से क्या बाहर हुआ हमारा, -H2। तो देखो क्या हुआ, फेनिल आ गया इधर, ओ जुड़ रहा है, कार्बन
CH3 यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कोई डाउट? दोबारा से कौन अटैक करेगा, H2O। किस पे, पॉजिटिव पे। जैसे ही अटैक करेगा देखो क्या हो जाएगा, यहां अटैक करेगा तो देखो यहां क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ रहा है, O, H, ऊपर कौन है, CH3, इधर कौन है, O, और O से क्या जुड़ रहा है अपना, फिनिल समूह। ठीक है, ठीक। फिर से क्या हो गया देखो, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, 3 बॉन्ड हो गए। अब मैं इसको यहां ले रहा हूं, देखो स्टार्टिंग से क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ CH3 CO, C से क्या है हमारे पास, OH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ऊपर है CH3। अब पॉजिटिव शोभा नहीं देगा तो यहां से ये H+ निकलता है बाहर, अपने इलेक्ट्रॉन देके। जैसे निकलेगा तुरंत यहां पे ऑक्सीजन बैठा तैयार कि आजा, हम मैं हूं तेरे को खिलाने वाला, इलेक्ट्रॉन दे देगा बेचारा अपना। तो तुरंत इसको कौन ग्रहण कर लेगा, O। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अंतराणुक। यहां जो केस हुआ इसको बोलते हैं अंतराणुक प्रोटॉन स्थानांतरण। यह क्या हुआ, अंतराणुक प्रोटॉन स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक है, अब देखो जैसे यहां H आएगा तो देखो क्या हुआ, हमें प्राप्त होगा CH3 कार्बन, ऊपर क्या है, कार्बन है, नीचे क्या बचा, सिर्फ O से H। इधर क्या प्राप्त हो गया हमें, O से दोबारा से H आ गया यहां नीचे। देखो ये जो H निकला O ले लिया इसको, और हमें क्या जुड़ जाएगा, इधर है फिनिल। अब बेचारा ये भी दुखी हो गया, इसने कहा कि अरे ऑक्सीजन तेरे को कितना समझाऊं मैं, अगर एक मूर्ख को भी समझाए तो शायद वो भी समझ जाए। कुत्ते को भी 3 दिन बिस्कुट खिला के ये बोले ना कि ये डॉगी कुर्सी पे बैठ, चेयर पे बैठ, तो डॉगी भी चेयर पे बैठ जाए। अरे तेरे को कितनी बार समझाए कि भाई जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा प्लस आएगा, और प्लस तेरे पे शोभा नहीं देता, फिर तू वही काम कर रहा है। यहां पे प्लस आ गया, शोभा नहीं दिया, हटाया इसको, यहां पे प्लस आ गया, दोबारा से शोभा नहीं दे रहा, फिर यहां पे दोबारा से प्लस आ रहा है, फिर हटा दिए, फिर भी प्लस बना रहा है। तो कितना समझाए भाई तेरे को। तो इसने कहा आज एक दफा और चांस दे दो, एक चांस पे लीजिए ना, तो मैं सीख जाऊंगा। तो यहां पे क्या आ गया, प्लस। जैसे ही प्लस आएगा ये कहेगा आप मुझे मौका दे रहे हो तो मेरा मतलब इस प्लस को तो हटा दो, कम से कम मैं थोड़ा आजाद रहूं, मेरी अच्छी छवि रहे थोड़ी। तो ये इस बॉन्ड को लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉनों को। जैसे ही चला गया, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, और देखते ही देखते देखो हमें क्या प्राप्त हुआ, बहुत खुश दिल हुआ होगा तुम्हारा। बेंजीन से सिर्फ क्या जुड़ रहा है, OH। बेंजीन से सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, OH। एक बार और बोलो, बेंजीन से सिर्फ क्या है, OH। और इसी को क्या बोलते हैं, फिनोल। महसूस हुआ होगा सुकून का पल कि क्या इतना लंबा चौड़ा घटना था, बस एक छोटी सी चीज प्राप्त करने के लिए कितना घूमना पड़ा रे। तो क्या प्राप्त करना था हमें, फिनोल। बड़ी मुश्किल से मिला है, ऑक्सीजन तो पागल हो गया बेचारा, चाहे जहां जिससे चाहे जो जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखो फिनोल के साथ साथ में कैसे क्या प्राप्त होता है हमें, प्लस। कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान करो एक चीज, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने लिया था H+, अम्ल उत्प्रेरक से, H2SO4 से।
तो उसको भी तो बेचारे को लौटाना है, समझ रहे हो ना। किसी के ऐसे थोड़ी ना है, किसी की दिए हुए रुपए से जिंदगी काट रहे हैं, उसको जिंदगी नहीं कहते, अपने शौक पे जी जाती है जिंदगी। ठीक है, अब देखो ये जो एच है, जे एच जाएगा पॉजिटिव में, तो यहां नोट कर लेना माइनस एच प्लस, और जे एच प्लस किसके पास जाएगा, H2SO4 के पास में, कैटलिस्ट के पास में। जैसे ही H प्लस के रूप में जाएगा, यहां आएगा नेगेटिव, नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग। तो क्या बनेगा, CH3C देखो CH3C मैं इसको साइड में लिख दिया, CO, O के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से था, यहां प्लस नेगेटिव, क्या हो गया, डबल बॉन्ड। साथ ही साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन। अंडरस्टैंड। तो बहुत अच्छे से आयोगी समझ में। यहां हमने फेलिन स्थानांतरण करवाया, अंतराणु प्रोटॉन स्थानांतरण कराया। तो देख लो तुम, एनसीईआरटी ने कितना क्या छुपा रखा था हमसे, सिर्फ वन लाइन में इसको करा दिया रिएक्शन को कि इससे यह प्राप्त हुआ भाई फिनोल, किससे, क्यूमीन से। ना हमें क्यूमीन का पता, ना ये रिएक्शन का पता क्या क्या हुआ क्यूमीन के अंदर। नोट करो सभी यहां तक, कर लिया होगा सभी ने, आराम से करो नोट। ओके, स्क्रीनशॉट मार लो। अब हम नंबर 2, और नंबर 2 हमारा फिनोल फॉर्मेशन में बीडीसी द्वारा। अब बीडीसी क्या होता है, हमने डिस्कस में करा रखा है, लास्ट जो चैप्टर था हमारा 6, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हेडिंग लगाओ सभी, बीडीसी द्वारा फिनोल निर्माण, बीडीसी द्वारा फिनोल निर्माण। नंबर 2, और नंबर 2 में है बीडीसी द्वारा। अब देखो बीडीसी क्या होती है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखो हम रिएक्शन को पहले करते हैं, आफ्टर देन हम क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन, तो बेटर होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि बीडीसी कैसे बनती है, ठीक। तो बीडीसी निर्माण के लिए सबसे पहले देखो, याद करो अच्छे से, हमने रिएक्शन करवाई थी एनिलीन की। ये क्या हो गया हमारे पास में, एनिलीन, एनेलीन। अब एनिलीन क्या होता है कि यदि बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट एमीन समूह जुड़ा हो, NH2 को एमीन बोलते हैं, और एमीन होता क्या है, अमोनिया का व्युत्पन्न, अमोनिया होता है NH3, NH3 से एक H जैसे हटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, NH2। तो एमीन होता है, अमोनिया का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। और यदि यही एमीन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनेलीन। अब एनेलिन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक। प्लस में किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ में। जैसे ही NaNO2 प्लस HCl के साथ में अत्यधिक कम ताप पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन ताप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन। अंडरस्टैंड। रिएक्शन जैसे कराते हैं तो आफ्टर देन किसका फॉर्मेशन होता है, बीडीसी, N2 प्लस और Cl माइनस, इसी को क्या बोलते हैं, बीडीसी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन हमें किसका फॉर्मेशन करना है, फिनोल का। अब फिनोल का फॉर्मेशन किसके द्वारा करेंगे, बीडीसी से।
तो हम क्या करेंगे, अब बीडीसी लेंगे। अब टेंशन मत करो कभी आपकी सांसें फूल रही हो कि हरे राम इतने उतना लंबा तो नहीं होने वाला है जैसे लास्ट जस्ट पहले कराया था, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखो क्या होगा, हमारे पास में क्या है बीडीसी, तो बीडीसी को सिर्फ किससे रिएक्शन कराएंगे, गुनगुने पानी से, ओनली किससे, गर्म जल, गर्म जल से, या क्या बोलेंगे गुनगुना पानी। जैसे गुनगुना पानी से डालेंगे तो पानी में देखो क्या होता है, H और OH, गुनगुना गर्म करेंगे टूटेंगे H प्लस OH माइनस में, तो देखो क्या हो जाएगा, जो OH समूह है जो कहां जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट, साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी, N2, और H किससे क्रिया करेगा, Cl से, तो क्या प्राप्त होगा, HCl। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि यदि बेंजीन पे डायरेक्ट OH जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, फिनोल, और हमें किसका फॉर्मेशन करना है, फिनोल का। अच्छे से आएगी समझ में, तो डेफिनेशन लिखो, देखो जब एनिलीन की अभिक्रिया, जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ NO2 व HCl और नोट करना, के साथ अत्यधिक कम ताप, अत्यधिक कम ताप पर कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान बीडीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और बीडीसी है, निर्माण हो गया तो नोट करो आगे, प्राप्त बीडीसी, प्राप्त हुए बीडीसी की अभिक्रिया गर्म जल से कराने पर फिनोल का निर्माण होता है। ये क्या हुआ डेफिनेशन, कि जब एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ अत्यधिक कम ताप 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278, एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक देगा, डरना नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं 273 और 5 डिग्री को 278, तो आफ्टर देन किसका फॉर्मेशन होगा, बीडीसी का। और बीडीसी को जब गर्म जल या गुनगुने जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिनोल। या क्वेश्चन में यहां तक भी आ सकता है कि परिवर्तन कीजिए बीडीसी से फिनोल, तो बीडीसी की रिएक्शन सिर्फ गुनगुने पानी से करवानी है। ठीक है, यही सब हमने जो किया डेफिनेशन बना दी, नोट करो सभी। ओके, तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू जिन्होंने अपना टाइम दिया, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, बेफिक्र हो जाइए आप। आपको सभी तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्री बोर्ड कराए जाएंगे, आपके मासिक टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन डाले जाएंगे, शॉर्ट्स में भी डाले जाएंगे, केमिस्ट्री के स्पेशल 12th क्लास के जो शॉर्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ, साइंस लेवल के अलग कर रहा हूँ, 12th लेवल के अलग कर रहा हूँ। जो 12th लेवल के शॉर्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उनमें मैं ऊपर लिख रहा हूँ एडिटिंग करके क्लास 12th, बाकी का आपके लिए नहीं है, तो बेफिक्र रहो आप एग्जाम को लेके।
तो थैंक यू सभी को, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।